लेकिन अगर आपका बेबी 2.5 किलो से कम का पैदा होता है, अंडर वेट पैदा होता है, उसका वेट जो है वो 2.5 है या 1.5 है या 1.9 है, अंडर वेट है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? उसकी पहली रीजन हो सकती है कि डिलीवरी हुई कब है, बेबी किस वीक पे डिलीवर हुआ है। अगर वो प्री टर्म है, प्री मिच्योर है, क्योंकि आपको पता है कि जब 7 मंथ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें बेबी वेट गेन करता है, वो तकरीबन 1 ऑन्स, अप्रोक्सीमेटली 1 ऑन्स पर डे गेन कर लेता है लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में। तो अगर आपका बेबी 7 वीक पे हो गया है, पहले हो गया है, तो जाहिर है जो उसका वेट गेन करने का टाइम था वो तो अभी आया ही नहीं है, तो लिहाजा वो अंडर वेट ही पैदा होगा। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, अपनी केयर करनी, बच्चे की केयर करनी है, तो इंशाल्लाह गुड वेट का बेबी हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका क्या रीजन होता है कि अगर आपका यही प्रीमेच्योर डिलीवरी, आपको पेन्स लगी, आपका वाटर बैग रप्चर हो गया, बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप होने लगे, इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ा, बेबी डिलीवर करना पड़ा, तो तभी बेबी जो है वो अंडर वेट होगा। ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा हो जाता है। और अगर मदर को कोई मेडिकल कंडीशन है, वो किसी मेडिसिन के ऊपर है, बेबी बर्थ के बाद अपना वेट गेन कर लेता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रही है, अंडर स्ट्रेस है, तभी बेबी का वेट कम हो सकता है। तो बेबी का वेट कम ही नहीं, ज्यादा भी हो जाता है। अगर माँ डायबिटिक है तो बच्चे का वजन बाज दफा 5 kg से भी ज्यादा हो जाता है, हाइपोसोमिक भी हो जाते हैं। जब आप डायबिटिक होते हो तो बेबी का वेट जो है वो ज्यादा भी हो जाता है, बेबी ज्यादा गुड साइज का हो जाता है, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है।